जमीयतुल उलमाए हिंद ने ज्ञानवापी तनाज़े, कुतुब मीनार तनाज़ा और यकसा सिविल कोड के लिए उठाई जा रही आवाज़ों से मुतालिक मुस्तकबिल का लाए अमल तैयार करने के लिए 2 रोज़ा इजलास जारी है। ये इजलास उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुनक्कद किया गया है। इस इजलास में 5000 मुस्लिम दानिश्वर शिरकत कर रहे हैं। देवबंद के ईदगाह मैदान में प्रोग्राम जारी है। इस इजलास में जमीयतुल उलमाए हिंद के आला ओहदेदार खिताब कर रहे हैं। इजलास में मुल्क में अमन अमान की बरकरारी, भाईचारे को बनाए रखने समेत कई करारदादें मंजूर की गई। थोड़ी सी तकलीफदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रसम को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दार और रसम को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। जिसने घर के लिए कुर्बानी दी होती है, जिसने किसी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी दी होती है, त्याग किया होता है, बलिदान दिया होता है, उसको उस घर की, उस सामान की ज्यादा फिक्र होगी या उनकी होगी जिन्होंने माफिया मांगी होती हैं? किसको होगी? जिसने कुर्बानियां दी। याद कीजिए अपने बुजुर्गों को। हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह साल हा साल जेलों को आबाद किया। एक जेल नहीं, कितनी सारी गवाह। एक नए हौसले, नए जोश, नए जुनून, एक नए खून की जरूरत है जो मुल्क को गलत रास्ते पे जाने से बचाए, जो उनकी प्लानिंग को नाकाम करे। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत में, भले इक़्तिदार में तुम। और इक़्तिदार हमेशा रहता नहीं है, हमेशा रहने वाली चीज है ही नहीं इक़्तिदार। देखिए, जिस प्रकार से कुछ संगठन जलसे के नाम पर देश को भड़काने की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति में जलसे के माध्यम से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, ये शुद्ध रूप से भड़काऊ भाईजान कंपटीशन चल रहा है। और वोट बैंक के नाम पर जिस प्रकार से मदनी जी के भड़काऊ बयान सामने आए हैं, ये एक तरीके से कंपटीशन है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर और भड़काऊ भाईजान कौन सा सबसे बड़ा साबित होगा वोट बैंक के नाम पर। मारूफ शायर नवाज देवबंदी ने जमीयतुल उलमा हिंद के जरिए कौमी यकजहती के लिए सद्भावना प्रोग्राम चलाए जाने की हिमायत की है। नवाज देवबंदी ने मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की इमारतों से नहीं होगी बल्कि भाईचारे से होगी। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद की कॉन्फ्रेंस चल रही है। पूरे देश की निगाह है इस कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई है, क्योंकि देश में कई विवादित मुद्दे इस वक्त चर्चा में। हमारे साथ जाने माने शायर नवाज देवबंदी साहब मौजूद हैं। नवाज साहब,
मथुरा, ज्ञानव्यापी, इस तरह के कई मुद्दे चर्चा में है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस है, इस पर सबकी निगाह है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए, ये तो जमीयत के जिम्मेदार बता सकते हैं। मैं तो एक शायर की हैसियत से इस फंक्शन में मौजूद हूं, और लेकिन जैसा यहां ऐलान हुआ है कि ये सद्भावना मंच इन्होंने शुरू किया है, समाज को इसकी जरूरत है। खास तौर से नई नस्लों को बड़ी शदीद जरूरत है कि नई नस्लों के दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं, तनाव पैदा हो रहा है, वो कम होना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम जैसी उम्र के लोगों ने या हमारे से बड़े लोगों ने समाज को बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन अपनी नई पीढ़ियों को हमने वो मोहब्बत, वो सांप्रदायिक सौहार्द ट्रांसफर नहीं किया जो हमारे बुजुर्गों में था। एक शायर की नजर में जब शेर कहता है तो कैसे हिंदुस्तान के जो भाईचारे हैं उसको कैसे देखता है, मौजूदा हालात में उसको कैसे, एक शायर की नजर से एक शेर में कैसे आप देखते हैं? देखिए, मतलब एक शायर, एक तख्लीककार, एक रचनाकार की अपनी जिम्मेदारी होती है, और मैं समझता हूं कि उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। मुझे ही नहीं, हर कलमकार, हर रचनाकार को निभाना चाहिए। मेरा एक शेर है कि मोहब्बत के चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, मोहब्बत के चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, हवा को रोकने में चाहे अपने हाथ जल जाएं। एक तख्लीककार, एक रचनाकार को आगे बढ़ के आना चाहिए और इस समाज में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को रोक करके सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बढ़ाना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए। आपने कई शेर, जब आप खिताब कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कई शेर आपने पढ़े थे इसी भाईचारे को लेकर के, इसी सद्भावना को लेकर के, वो अगर सुना सके तो। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। और ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। यहां ध्यान रखिए कि जब भी कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलना चाहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा छोड़ दिया जाता है जिससे फासले हो जाते हैं। कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। वो पुल होगा मोहब्बत का पुल, सांप्रदायिक एकता का पुल, इत्तेफाक का पुल, भाईचारे का पुल, यकजहती का पुल। हमारे साथ कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, देवबंद। जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इसी दौरान नियाज देवबंदी ने इजलास के अगराज़ो मकासद पर रोशनी डाली। सहित कई मुद्दों को लेकर देश में विवाद चल रहा है, तो इस बीच जमीयत उलमा का जो कॉन्फ्रेंस है वो देवबंद में हो रही है और तमाम मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। खासतौर से ज्ञानव्यापी और मथुरा की ईदगाह और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत के नेशनल सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब। फारूकी साहब, सीधे तौर पर ये जो मुद्दे हैं, इस पर आप लोगों की राय क्या है? हमारा जो है, सबसे पहले ये कि जो व्यक्तिगत जो लोग राय पेश कर रहे हैं, इससे बचाना था, और ये था कि पूरे मुल्क के अंदर एक सहमति बनाई जाए। तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर हमने पूरे देश से जो हमारी 1700 यूनिट्स हैं, उनकी शाखाओं के हेड्स को जमा किया और उनके सामने इस इशू को रखा है। तो अभी सुबह से 3 तजवीज़ें पास हुई हैं। उसमें एक ये है कि नफरत का किस तरह से मुकाबला किया। तो अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा जो था वो ये था कि ये धर्म संसद में जो कुछ हो रहा है, उसका एक तो अदालत के जरिए था, वो तो काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन ये कि समाजी सतह पर उसमें क्या किया जाए। तो गाली का जवाब गाली पे हम यकीन नहीं रखते, ईंट का जवाब पत्थर हमारी फिलॉसफी के खिलाफ है। तो हमने यहाँ पे ये पास किया है कि हम सद्भावना मंच बनाएंगे और उसमें देश में कम से कम, जैसे कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया था और उस अभियान के नतीजे में 200 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। तो इस मुल्क के अंदर, हम पूरे मुल्क के अंदर कम से कम हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1000 हम ऐसी जो है देश सद्भावना के उन्वान के तहत हम हिंदू मुसलमानों को मिला करके और देश के सारे वर्गों को मिला करके एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानव्यापी, मथुरा ईदगाह, मथुरा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, ताजमहल और अजमेर शरीफ के जो मुद्दे सामने आए हैं, उन पर कैसे आप लोग एक राय बनाएंगे? क्या हिंदू भाइयों को इसमें लेकर साथ चलेंगे या उनसे किस तरह की बातचीत होने वाली है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है,
हमारा ऐसा सोचना है कि जब तक माहौल नहीं बदलेगा, जब तक मसले का हल नहीं निकलेगा, खाली कानून से, अदालत से माहौल नहीं बदलता। एक चीज़ अमल में आ जाती है। अब बाबरी मस्जिद के बाद तो हिंदुओं को राम मंदिर मिल गया, लेकिन माहौल नहीं बदला और जो जैसी स्थिति थी वो उससे ख़राब होकर सामने आ रही है। इसी तरीके से ये 1991 का जो एक्ट बना, उससे उम्मीद की जाती थी कि तारीख के जो गड़े हुए मुर्दे थे वो अब दफन हो गया, अब इस मुल्क में अमन ओमान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो न कानून बनाने से मसला हल होने वाला है, न अदालत से मसला हल होगा। मसला होगा समाज में जो लोग की ताकत रखते हैं, जो लोग समाज को चलाते हैं, वो लोग अगर इसके बारे में एक्शन लेंगे और लोगों के दिल बदलेंगे, माहौल बदलेंगे। हमारा कहना है मस्जिद और मंदिर की अपनी जगह पर बहुत अहमियत है और मस्जिद और मंदिर में अल्लाह रहता है, भगवान रहते हैं, उनकी अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा दिल है। हर दिल में खुदा बसता है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि उसमें खुदाई की जाए, इन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया, तमाम चीजें जो बात सामने आ रही है, ताजमहल तक की खुदाई की बात हो रही है, अब तो अजमेर शरीफ तक की खुदाई की बात हो रही है। ये लोग पूरे देश को खोदना चाहते हैं। जिस तरीके से इन लोगों का ये दायरा है, हर चीज अगर खोद देंगे तो फिर क्या करेंगे। एक अहम सवाल जो इस कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर के तौर पर आपने एजेंडे के तौर पर रखा है वो कॉमन सिविल कोड का है। कॉमन सिविल कोड पर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है, कई रियासतों में इसको लेकर कोशिश भी हो रही है। तो कॉमन सिविल कोड का भी मसला ऐसा है, हमारा ये कहना है कि एक मुल्क के अंदर इंसाफ में सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। न तो औरतों के साथ नाइंसाफी हो, न मर्दों के साथ नाइंसाफी हो, और हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा मुद्दा भी, हम लोग धार्मिक लोग हैं पूरा मुल्क के अंदर, तो जो लोग की धार्मिक आस्थाएं हैं, तो हर बारे में तो आप धार्मिक आस्था करते हैं, इस बारे में आपकी धार्मिक आस्था कहाँ चली गई। तो लोगों की धार्मिक आस्थाओं का ख्याल रखते हुए हमें किसी के मजहब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुल्क भर में चल रहे मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमा अर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया गया है कि मुल्क की 100 साल पुरानी तमाम अहम मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान के महकमे आसार क़दीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने का अपील भी की गई है। अर्जीदाश्त में अपील की गई है कि हिंदुस्तान में 100 साल से जायद पुरानी तमाम कदीम मस्जिदों, जहां वजू के लिए कुओं, तालाबों या दूसरे मजहब की इबादत गाहों के साथ छुपे हुए रास्ते हो, उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे को खुफिया रखने का भी मुतालबा किया गया है ताकि अगर कोई बाक़ियात बरामद होती है तो मजहबी नफरत फैलने और जज्बात को भड़काने से रोका जाए। अर्जीदाश्त में मजीद दावा किया गया है कि कुरुन वस्ता में मुस्लिम हमला आवरों ने बहुत से हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मंदिरों की बेहुरमती की है और उनको मुनहदिम करके मस्जिदें भी बनाई गई। एडवोकेट शुभम अवस्थी और सुपरशती मिश्रा ने ये मुफाद आमा अर्जी दाखिल की है। पुरानी बातें करें, पुरानी मस्जिदें बनी हुई थी, उनका तरीका बहुत अलग है वुजू करने का। और मैं जिस तरीके से मेरा ज्ञान कहता है कि जितनी भी मस्जिद बनी हुई है पुरानी, वो कहीं ना कहीं मंदिर थे। तो मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही मानना है कि एक सर्वे कराया जाए, जो सर्वे कॉन्फिडेंशियल सर्वे रहे, जिसकी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी एक एजेंसी बनाए उसके और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में रहे, ताकि ऐसी कोई भी चीजें बाहर ना आ सके जिसमें किसी भी धर्म को कोई आहत पहुंचे। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की धर्म या किसी की आस्था को कोई आहत पहुंचे। मेरा मानना यही है कि अगर एक सर्वे कराया जाता है तो अगर हमारे देवी देवता या किसी भी इस्लाम छोड़ के अन्य धर्म के देवी देवता वहां पर हैं तो उनको स्थापित किया जाए और हमारे समाज में एक भाईचारे का संदेश बना रहे। इस्तकबाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट में एक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने गुजरात के लोगों ने कहा कि मुझे गुजरात के लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है। इसी दौरान पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों में किए गए कामों का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 8 सालों में हमने किसी भी हिंदुस्तानी को झुकने नहीं दिया। 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिरका वाराना कशीदगी के 47 दिन बाद खरगोन में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन में जल्द ही बड़ी कार्रवाई किए जाने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि आज के तफसीली जायजे के दौरान काफी चीजों पर गौर किया गया। खरगोन फसादात में कौन मुलविस थे, उनकी पुश्त पनाही करने वाले कौन थे और फसादात के असबाब क्या है, उन बातों का तफसील से जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने खरगोन के बस्तान नाका और जीतापुर में 2 नए पुलिस स्टेशनों की मंजूरी देने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने निमाड़ जोन में 1 बटालियन फराहम करने का भी ऐलान किया। आज समीक्षा में विस्तार से गहन अध्ययन कर लिया। दंगे की जड़ में कौन था, इसके दंगे के पीछे कौन थे, अपराधी कौन थे, जल्दी बड़ी कार्रवाई और करेंगे। जोन है उनमें जल्दी सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की बात हुई है, पुलिस के क्वार्टर बढ़ाने की बात हुई है, निवाड़ क्षेत्र में 1 बटालियन की और स्थापना की बात हुई है। ये सारी बातें यहीं नहीं करी है, सिर्फ भोपाल भी यहाँ से जोड़ के लगातार बातें अभी की है। देखो, कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी कानून के दायरे से बचेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उत्तर प्रदेश में मजहबी मकामात से लाउडस्पीकर हटाने के बाद अब कानपुर में पुलिस ने इन लाउडस्पीकर्स को जब्त करने की मुहिम शुरू की है। पुलिस की जानिब से जारी इस मुहिम को लेकर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए नाराजगी का इजहार किया। इस मामले में हमारे नुमाइंदे संदीप ने शहर काजी हादी अब्दुल कुदूस से बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने के आदेश जारी किए थे। वो कार्रवाई लगातार चली और लाउड स्पीकर उतारे गए, लेकिन अब कानपुर में जिस तरह से पुलिस मस्जिदों में पहुंची और लाउड स्पीकर जब्त करने को लेकर बात की, जिस पर विरोध शुरू हो गया। हमारे साथ शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। काजी साहब, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लाउड स्पीकर जो उतार दिए गए थे आदेशानुसार, उनको पुलिस लेने पहुंची थी जब्त करने। किस तरह के आपके पास मामले इस तरह हैं? मामला तो पूरे शहर के आ रहे हैं और टेलीफोन बराबर आ रहे हैं, परेशान हूँ मैं। लेकिन इतनी बात हुकूमत को भी और प्रशासन को जान लेनी चाहिए कि मस्जिद की कोई भी चीज किसी को दान भी नहीं की जा सकती, जायज नहीं है। कैसे कोई दे देगा? हुकूमत के कहने पर, क्या मेरे कहने पर नहीं देना जायज है? क्योंकि वो जो मस्जिद को जो चीज दी जाती है वो अल्लाह की मिल्कियत में होती है, किसी बंदे की मिल्कियत में नहीं होती। जब हमारी मिल्कियत ही में नहीं तो हम दे कैसे सकते? हम तो वो चीज दे सकते जो मेरी मिल्कियत में हो। तो इसलिए कतई तौर पर नामुमकिन है। इस तरह के फैसले लेने से पहले हुकूमत को भी संजीदगी सोचना चाहिए। उनको दान देना तो खुद देते हो, अरे उनको कुछ चाहिए हमारी जात से ले ले। मस्जिद क्यों कर दान देगी भाई? मस्जिद पर इस तरह का दबाव डालना कतई मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। जो चीज़ें सामने आ रही है वो बेबुनियाद है और गलत है, और उसमें जो है इस बात को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपने फैसले को चेंज करना चाहिए। काजी साहब, आपकी इस मामले को लेकर पुलिस से या पुलिस कमिश्नर से कोई बात हुई? हमारी असल में बराबर जो है टेलीफोन से और बैठकों के जरिए से रब्ता है अधिकारियों से। अधिकारियों की तरफ से इतना ज़्यादा दबाव तो नहीं है, लेकिन हाँ, कानून जब कोई आता है, कोई शासन की तरफ से कोई मसला आता है तो प्रशासन का करना उसकी मजबूरी होती है। तो इस तरह की बातें तो प्रशासन की तरफ से आई हैं, लेकिन ये कि इस मामले को लेकर के प्रशासन संजीदा है। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से काजी साहब का कहना है कि वहां पर लाउड स्पीकर लेने पहुंचे थे, वो कानून के तहत पहुंचे थे, लेकिन मस्जिद की कोई भी चीज दान में नहीं दी जाती है, इसलिए स्पीकर लाउड स्पीकर नहीं दिए जाएंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश हज कमेटी की जानिब से मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारान ने कहा कि इस साल आंध्र प्रदेश से 1189 आजमीनी हज पर रवाना हो रहे हैं, जिनमें जिला कर्नूल के 347 आजमीनी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आजमीन हज 31 मई तक 3,89,450 रुपए अदा करने होंगे। इसके अलावा जो लोग सेंट्रल हज कमेटी के जरिए कुर्बानी करना चाहते हैं, उन्हें 16,747 रुपए इजाफी अदा करने होंगे। आंध्र प्रदेश से
तकरीबन 1180 पर 9 हाजी इंशाअल्लाह यहाँ से रवाना होंगे और उसमें करनूल ज़िला से तकरीबन 340 पर 7 आदमी हैं कि इस महीने की मई की 30 पर 1 तारीख़ को आखिरी डेट है। जो भी हजरात 2,01,000 बने हैं, बकिया जितना रकम है 1,80,000 पर 8,000 रुपये जो भी रकम है बकिया वो तमाम जो है इससे पहले भन दें। और जो हजरात वेटिंग लिस्ट में थे अभी तक उन्होंने कुछ नहीं भना है, वो हजरात भी टोटल अमाउंट इस महीने की 30 पर 1 तारीख़ तक, मई की 31 तक आप भन दें। अगर कोई साहब जो है हज कमेटी की जानिब से ही कुर्बानी कराना चाहते हैं तो उसका अलग से अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। उसकी रकम है 16,740 पर 7 रुपये। बंगलुरु के लालबाग में फलों का राजा यानी आम धूम मचा रहा है। जी हां, यहां आम का मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले में आम की नुमाइश भी लगी हुई है जिसमें 150 अक़साम के आम मौजूद हैं। आम के शौकीन बड़ी तादाद में यहां आ रहे हैं। वजीर बागियाती मनी रतन और मकामी MLA उदय आचार्य ने मैंगो मेले का इफ्तिताह किया। यहां आने वाले ग्राहकों को 30 से जायद किस्म के आम आसानी के साथ दस्तयाब है। इस मेले में आम के साथ पंस भी फरोख्त हो रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से पिछले 2 सालों से लालबाग में आम का मेला नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार बड़े जोशो खरोश के साथ महकमे बागबानी और मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन ने मिलकर मेले को सजाया है। 18 दिनों तक जारी रहने वाले इस मेले से आम के शायकीन भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बेंगलोर में मुझे पता चला यहाँ पे सब फूड फेस्टिवल चालू है फ्रूट का, तो इसके लिए स्पेशली मैं मुंबई से बस फ्रूट फेस्टिवल के लिए आया हूँ यहाँ पर। तो देखकर अच्छा लगा, मस्त एकदम फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे, काफ़ी मस्त मज़ा आया एकदम देख के, खुशी हुई आके यहाँ पे बहुत। मुंबई में भी मिलते हैं फ्रूट, मुंबई का किंग मालूम है ना आपको, मैंगो अल्फांसो आम मुंबई में भी मिलते हैं, लेकिन मुंबई में ऐसे जैक फ्रूट्स नहीं मिलते, तो स्पेशली ये सब खाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए बेंगलोर में। माहौल इट्स गुड एक्चुअली, माहौल बहुत अच्छा है एक्चुअली। अभी आज चालू हुआ है ना, तो इट विल, दे आर सेइंग 3 संडेज, इट विल कंटिन्यू अप टिल 15th of June. So we are yet to expect many more varieties and we are yet to, yeah. कैसा है सर? It's a good vibes. I stay in Mumbai. I've come to meet my mom, and we thought we'll come to Lal Bagh and have a look what's there. And we were really surprised to see this full exhibition of the mango exhibition, and so many different type of mangoes. And it's so educative to see all the mangoes, and we get to take them home and taste each and everything, which is so lost now. Due to some reasons, to this year mango mela is arranged, but due to heavy rains, crop is very short. I mean 40% of crops are coming to the market, but prices are not more, not less. But the main theme of this mela is to provide good quality of fruits. शहर गुलिस्तान बेंगलुरु के मशहूर लाल बाग में आम की बहार आई हुई है। आम का मौसम चल रहा है। आम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि 150 अक़साम के आमों की यहाँ नुमाइश हो रही है, न सिर्फ ग्राहकों के लिए बल्कि आम के सिलसिले में पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट्स जिन्हें मालूमात चाहिए वो भी यहाँ पर आकर मालूमात हासिल कर रहे हैं। और ये मंज़र दिल को लुभाने वाला है। आम जिसे फलों का राजा कहा जाता है, आम के बग़ैर कोई भी जो है इसके जायके के बग़ैर कोई भी महरूम नहीं रहना चाहता। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2650 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33 मरीजों की मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 2158 लोग कोरोना से शिफायाब भी हुए हैं। इस वक्त मुल्क में 16,300 से ज़ायद एक्टिव मामले पाए जाते हैं। अब तक मुल्क भर में 193 करोड़ से ज़ायद वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं मरकज़ और रियासतों की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की आवाम से लगातार अपील की जा रही है।
तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।